एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर जहां देवी की मूर्ति नहीं बल्कि होती है योनि की पूजा। नीलांचल पर्वत की चोटी पर स्थित एक ऐसा मंदिर जहां बहता है रक्त, जहां मांस और मंत्र की आग में तपती है तंत्र, मंत्र और तांत्रिक साधना। कामाख्या मंदिर भारत का सबसे रहस्यमयी और खौफनाक शक्तिपीठ। एक ऐसा स्थान जहां हर साल ब्रह्मपुत्र का पानी हो जाता है लाल, जहां आते हैं अघोरी, तांत्रिक और सिद्ध योगी शक्ति प्राप्त करने। किसी की होती है सिद्धि तो किसी की आहुति। जहां मौजूद है बलि, रथ और नरबलि का इतिहास। तो चलिए जानते हैं कामाख्या मंदिर से जुड़े रहस्य और इस प्राचीन मंदिर का पूरा इतिहास। कथा किरण चैनल की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हमारा समर्पण आपको आकर्षक लगे तो अभी सब्सक्राइब करें कथा किरण को, क्योंकि हर कथा में है एक किरण। गुवाहाटी शहर से केवल 8 किलोमीटर दूर नीलाचल पहाड़ियों की गोद में बसा है कामाख्या मंदिर। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक। ये वो पवित्र स्थल है जहां माता सती का योनि अंग गिरा था और यहीं से मां कामाख्या का अवतरण हुआ। लेकिन ये स्थान सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं, ये सृष्टि की मूल ऊर्जा, जीवन के जन्म का प्रतीक है। इसलिए इस मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, ना कोई सिंहासन, ना स्वर्ण मंडित सजावट, बल्कि एक प्राकृतिक योनि आकार का पत्थर जिसमें से सदैव जल प्रवाहित होता रहता है। अब तक वैज्ञानिक भी इस रहस्यमय जल स्रोत का पता नहीं लगा पाए हैं कि पानी कहां से आता है, क्यों कभी यहां का पानी नहीं सूखता, कैसे हजारों वर्षों से पानी बहता चला आ रहा है। इसका उत्तर किसी के पास नहीं। लेकिन मित्रों, रहस्य अभी यहीं खत्म नहीं होते। कहते हैं इस मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगों का जाल बिछा है, जिनमें से कुछ सुरंगें सीधे ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती हैं और कुछ अज्ञात दिशाओं में जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। कहा जाता है प्राचीन तांत्रिक और राजा महाराजा इन सुरंगों का प्रयोग किया करते थे, रहस्यमयी तंत्र साधनाओं और गुप्त यात्राओं के लिए। माना जाता है इन सुरंगों से साधक मंदिर के गर्भगृह तक विशेष समय पर बिना देखे पहुंच जाते थे, जब आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद होता था। और अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आज भी हर रात दोहराया जाता है। कहा जाता है कि रात के समय जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब गर्भगृह का द्वार अपने आप खुलता है। पुजारियों के अनुसार यह संकेत होता है मां की उपस्थिति का, जैसे वो स्वयं बाहर आकर देख रही हों कि कौन उनकी शक्ति को सच्चे मन से पुकार रहा है। कभी कभी गर्भगृह से मंत्रों की धीमी धीमी गूंज भी सुनाई देती है, जबकि मंदिर परिसर में कोई भी मौजूद नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ये अघोरी साधकों की अनदेखी उपस्थिति है, तो कुछ मानते हैं ये शक्ति, रहस्य, तंत्र और चेतना का जीवित संगम है। कामाख्या मंदिर, जहां शक्ति का वास है और रहस्य हर कोने में सांस लेता है। लेकिन वर्ष में एक बार ये मंदिर केवल ईश्वर की आराधना का स्थल नहीं रहता, बल्कि बन जाता है प्रकृति और स्त्री शक्ति के सबसे चमत्कारी मिलन का साक्षी। इस अनोखे पर्व को कहते हैं अंबुबाची मेला। हर साल जून के महीने में जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिण की ओर बढ़ता है, तब असम की धरती पर मानो
साक्षात देवी का शरीर प्रकृति से एकाकार हो जाता है। मान्यता है कि इन दिनों माता कामाख्या को ऋतुस्राव होता है। 3 दिन तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, न पूजा होती है, न आरती और ना ही कोई दर्शन। पूरा मंदिर देवी के आराम की प्रतीक्षा में शांत और मौन हो जाता है। गर्भगृह में उन 3 दिनों तक एक सफेद वस्त्र रखा जाता है, माता के चक्र के प्रतीक रूप में। और जब चौथे दिन कपाट खोले जाते हैं तो वो वस्त्र लाल रंग से भीगा हुआ होता है। भक्तों के लिए ये कोई साधारण कपड़ा नहीं, ये होता है अंबुबाची प्रसाद, माता के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का जीवंत प्रतीक। लाखों श्रद्धालु इस प्रसाद को अपने घर ले जाते हैं, उसे पूजा स्थान में रखते हैं और मानते हैं कि ये प्रसाद उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा प्रदान करता है, संकटों को दूर करता है और घर में शक्ति का वास कराता है। लेकिन अंबुबाची मेला सिर्फ भक्ति नहीं, ये तंत्र और साधना की चरम सीमा भी है। इन 3 रातों में जब मंदिर बंद होता है और वातावरण गाढ़े रहस्य में डूबा होता है, तब तांत्रिक, अघोरी और सिद्ध योगी मंदिर परिसर में छिपी हुई गुफाओं, जंगलों और सुरंगों में गुप्त साधनाएं करते हैं। इन साधनाओं का उद्देश्य होता है शक्ति को प्राप्त करना, सिद्धियों को जागृत करना और आत्मा के उस स्तर तक पहुंचना जहां सामान्य व्यक्ति की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। और तब घटती है वो घटना जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाया। इन समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी हो जाता है लाल। ना कोई रंग डाला गया, ना कोई रसायन, ना ही कोई प्राकृतिक घटना इसका स्पष्ट कारण बताती है। फिर भी हर साल उसी समय नदी का जल कुछ घंटों के लिए हो जाता है लाल और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पानी दोबारा साफ हो जाता है। भक्त इसे देवी का चमत्कार मानते हैं कि जब माता स्वयं श्राव कर रही होती हैं तो उनके शरीर से निकली चेतना पूरे ब्रह्मांड को छूती है, यहाँ तक कि नदियों को भी। अंबुबाची मेला केवल त्योहार नहीं, ये देवी की स्त्री सृष्टि शक्ति को सम्मान देने वाला एक जीवंत पर्व है। ये याद दिलाता है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि सृष्टि की शक्ति है। देवी स्वयं उसे जीती है और तब पूरा ब्रह्मांड मौन होकर उनकी प्रतीक्षा करता है। 3 दिन के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो सिर्फ मंदिर नहीं खुलता, खुलता है एक नया ऊर्जा चक्र, एक नई शुरुआत और देवी की कृपा का द्वार। यहाँ मौजूद हैं 10 महाविद्याएं, शक्ति का अनूठा स्वरूप। कामाख्या मंदिर विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ 10 महाविद्याओं काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला के मंदिर एक ही परिसर में विराजमान है। प्रत्येक महाविद्या एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। चलिए जानते हैं इन 10 महाविद्याओं के बारे में। काली, जो समय, मृत्यु और विनाश की अधिष्ठात्री मानी जाती है, वो निगलती है अंधकार को और अज्ञान को कर देती है भस्म। तारा, मुक्ति और करुणा की देवी, वो उस क्षण की रक्षक है जब मृत्यु और जीवन का संधिकाल आता है। त्रिपुरा सुंदरी, तीनों लोकों की सौंदर्य और सृजन की अधिष्ठात्री, वो प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि की मूर्ति है। उनका दर्शन आत्मा में रस घोल देता है, जहां शक्ति सौंदर्य के रूप में नृत्य करती है। भुवनेश्वरी, पूरा ब्रह्मांड जिनकी गोद में समाया है। वो दिगंबरा है, जिसका अर्थ है पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाली। भैरवी, मृत्यु और अग्नि की अधिष्ठात्री, वो तप, साधना और त्याग की देवी है। सिद्धि में छिन्नमस्ता, वो देवी जो अपना ही शीश काट कर देती है, अपने भक्तों को और योगिनियों को पोषण देने के लिए। उनका ये रूप बताता है कि सच्चा बलिदान स्वयं का त्याग होता है। धूमावती, विधवा रूप वाली एकमात्र महाविद्या, उनका स्वरूप है त्याग, वैराग्य और तिरस्कार का सौंदर्य।
वो उस स्त्री की प्रतीक हैं जो समाज द्वारा छोड़ी गई लेकिन फिर भी भीतर से अपराजेय है। बगलामुखी वो देवी जो शत्रु के शब्द, बुद्धि और शक्ति को रोक देती है। उनकी साधना अत्यंत गुप्त होती है। मातंगी संगीत, कला और वाणी की देवी, लेकिन उनकी वाणी शास्त्रीय नहीं बल्कि वो वाणी है जो प्राकृतिक, अनगढ़ और निष्कलुष होती है। मातंगी हर उस स्वरूप में पूजी जाती है जो समाज अपवित्र मानता है, क्योंकि शक्ति अपवित्र नहीं होती, वो शुद्ध चेतना होती है। कमला शांति, समृद्धि और लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप। वो केवल धन की देवी नहीं बल्कि आत्मा में स्थायी संतुलन और सौभाग्य का आह्वान करती है। इन 10 महाविद्याओं के अलावा कामाख्या मंदिर परिसर में 64 योगिनियों की मूर्तियां भी विराजमान हैं। ये योगिनियां सृष्टि और संहार के चक्र को संतुलित करती हैं। तांत्रिक साधना में इनका विशेष महत्व है। कहा जाता है जो साधक इन 64 योगिनियों की कृपा पाले वो आदि शक्ति की गोद में बैठकर स्वयं को परम सत्य से जोड़ लेता है। चलिए अब जानते हैं कामाख्या की पौराणिक कथाएं। कामदेव की सुंदरता का पुनर्जनन। जब सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहन तप में लीन हो गए तो ब्रह्मांड की सृजन शक्ति ठहर गई। देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने का दायित्व सौंपा, लेकिन शिव की तीसरी आंख की ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया। उनकी पत्नी रति के विलाप पर शिव ने कामदेव को जीवन तो लौटाया, लेकिन उनकी सुंदरता नष्ट हो चुकी थी। शिव ने कामदेव को सुझाव दिया कि नीलांचल पर्वत पर जहां सती का पवित्र अंग गिरा था वहां एक मंदिर बनाए। विश्वकर्मा की सहायता से कामदेव ने वहां भव्य मंदिर का निर्माण किया। इस स्थान की शक्ति ने न केवल उनकी सुंदरता लौटाई बल्कि उन्हें नई शक्ति और तेज प्रदान किया। यही कारण है कि इस मंदिर को कामाख्या और इस क्षेत्र को कामरूप कहा जाता है। अब जानते हैं नरकासुर की पौराणिक कथा। नरकासुर एक शक्तिशाली असुर कभी कामाख्या का परम भक्त हुआ करता था। उसका राज काम रूप में था, जो तांत्रिक और ज्योतिष विद्या का केंद्र था। लेकिन समय के साथ नरकासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने देवी कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन देवी ने उसके अहंकार को तोड़ने के लिए एक असंभव शर्त रखी। यदि तुम एक रात में नीलांचल पर्वत की तलहटी से मंदिर तक सीढ़ियां बना सको तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। नरकासुर ने अपनी शक्ति से रात भर सीढ़ियां बनानी शुरू की। उसकी गति इतनी तेज थी कि लगने लगा था कि वो शर्त आसानी से जीत लेगा। लेकिन देवी की माया ने एक मुर्गे को समय से पहले बांग देने के लिए प्रेरित किया। नरकासुर ने सोचा कि सुबह हो गई और उसने कार्य अधूरा छोड़ दिया। लेकिन जब कुछ समय बाद उसे छल का पता चला तो उसने क्रोध में मुर्गे को मार डाला, और इसलिए यह स्थान आज भी कुकुराका के नाम से जाना जाता है। नरकासुर का क्रोध यही नहीं थमा। उसने देवी की पूजा पर प्रतिबंध भी लगा दिया। जब ऋषि वशिष्ठ ने इसका विरोध किया तो नरकासुर ने उन्हें भी अपमानित किया। क्रोधित वशिष्ठ ने नरकासुर को शाप दिया कि इस स्थान पर देवी का प्रकटीकरण अब नहीं होगा और यह तांत्रिक साधनाओं का गढ़ बनेगा। यहीं से वामाचार तंत्र की परंपरा शुरू हुई, जिसमें पारंपरिक नियमों से हटकर साधनाएं, पशु बलि और वशीकरण जैसे अनुष्ठान प्रचलित हुए। आपके लिए बता दें, कभी कि भगवान कृष्ण ने देवी की कृपा से नरकासुर का वध तो कर दिया था और मां कामाख्या का पुनरागमन भी हो गया था, लेकिन वशिष्ठ जी के इस श्राप से यह स्थान तांत्रिक परंपराओं के रूप में अमर हो गया। अब जानते हैं केंदुकलाई और राजा नर नारायण के श्राप की सच्ची कथा।
केंदुकलाई और राजा नरनारायण के बीच बहुत घनिष्ठ मित्रता हुआ करती थी। पुजारी केंदुकलाई माँ देवी से जो मांग लेता था, माँ उसे वो चीज प्रदान कर देती थी। अंबुबाची मेले के दौरान जब मंदिर के कपाट बंद होते थे, तब केंदुकलाई आंखों पर पट्टी बांधकर देवी की पूजा किया करते थे। कहा जाता है कि इस दौरान देवी साक्षात प्रकट होकर नृत्य किया करती थीं। लेकिन राजा नर नारायण की जिज्ञासा ने पुजारी केंदुकलाई को इस रहस्य को देखने के लिए प्रेरित किया। पुजारी ने बेमन से दीवार में एक छोटा छेद बनाया जिससे राजा देवी का नृत्य देख सकें। लेकिन जैसे ही राजा ने झांका, देवी को धोखे का पता चल गया। क्रोध में देवी ने केंदुकलाई को पत्थर में बदल दिया और राजा नर नारायण को श्राप दिया कि उनका वंश कभी नीलांचल पर्वत की ओर नहीं देख सकेगा। अगर उनके वंश में से किसी ने भी नीलांचल पर्वत की ओर देखने का भी सोचा, तो वो और उसका पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए आज भी कोच वंश के लोग इस श्राप के भय से मंदिर की ओर देखने से बचते हैं। अब जानते हैं तांत्रिक साधनाएं और बलि की परंपरा। कहा जाता है कि यहाँ की धरती स्वयं तंत्र की ऊर्जा से स्पंदित रहती है। यहाँ आने वाले साधक सिर्फ भक्ति नहीं लाते, वे लाते हैं अपने अंदर की अपूर्णता और उसे सिद्धि में बदलने की जिद। यहाँ की साधनाएं वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन और यहाँ तक कि मृत्युंजय तंत्र तक की जाती हैं। अघोरी, तांत्रिक और सिद्ध योगी रात्रि के अंधकार में यहाँ दीर्घकालिक साधनाएं करते हैं, जहाँ मंत्र और मांस, हवन और हड्डियों का सम्मिलन होता है। कामाख्या में पशु बलि एक महत्वपूर्ण परंपरा है। हर सुबह गर्भगृह के पास एक बकरे की बलि दी जाती है। ये बलि कोई क्रूरता नहीं, बल्कि देवी को अपनी संकल्प शक्ति समर्पित करने का प्रतीक मानी जाती है। बलि का अर्थ है अपने अंदर के मोह, अज्ञान और विकारों की आहुति। नवरात्रि के दौरान ये परंपरा और तीव्र हो जाती है। सैकड़ों बलियां चढ़ती हैं, मां को समर्पण, शक्ति और फल की याचना के रूप में। कुछ शास्त्रीय कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ मानव बलि भी दी जाती थी। विशेष तांत्रिक अवसरों पर शक्ति की अनंत प्राप्ति के लिए राजा महाराजा स्वयं ये कृत्य करवाते थे। हालांकि अब ये प्रथा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेष आज भी मंदिर के कुछ गुप्त हिस्सों और गाथाओं में जीवित हैं। कामाख्या में बलि सिर्फ चढ़ावा नहीं है, ये एक परीक्षा है, एक समर्पण है और एक स्वीकारोक्ति भी कि शक्ति के सामने हमें अपना सब कुछ अर्पण करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ शक्ति मूर्त नहीं, अमूर्त है। वो न सिर्फ देखती है, वो लेती भी है। त्याग, तप और बलि। कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये जीवन, प्रेम, सृजन और शक्ति का प्रतीक है। ये वो स्थान है जहां शिव और सती का प्रेम अमर हुआ, जहां कामदेव ने अपनी शक्ति पुनर्जन्म लिया और जहां अहंकार का अंत हुआ। ये मंदिर हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति नम्रता और समर्पण में होती है। तो दोस्तों, ये थी कामाख्या मंदिर की रहस्यमय और रोमांचक कहानी। क्या आपने कभी मां कामाख्या के दर्शन किए हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए भी बेल आइकन दबाना ना भूलें। मां कामाख्या की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।